जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी पार्टी को और वो मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। गुजरात का जो ये मॉडल है वो देश की जनता को पसंद आया है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका। गुजरात मॉडल ऐसा कौन सा मॉडल है जब कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां पे आए तो उसको ढकना पड़ जाए। हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख सकते हैं कि पीछे जितना भी यहाँ पर ढोल बाजे के साथ में किस प्रकार से जो है ना खुशियाँ मनाई जा रही है। ये खुशियाँ जो है ना गुजरात चुनाव में जो है ना बीजेपी की भारी प्रचंड जीत के लिए है और वहाँ पर मोदी जी की जो है ना सुनामी जो है ना आ गई है। और यहाँ पर हमारे साथ में राजीव जैन जी मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस जीत पर उनका क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो है 7वीं बार ऐतिहासिक जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड जो है वहाँ पर तोड़ने का काम किया है। और वो केवल और केवल जो है नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम और सबके साथ लेकर चलने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी वजह से जो है गुजरात में बहुमत जो है हासिल हुआ है। हरियाणा से पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री कविता जैन जी भी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार की जो है ना रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही कि भाई वहाँ पर उनको लगातार जीत मिल रही है और वहाँ पर 15 साल में जो दिल्ली की सरकार जहाँ पर एमसीडी की तो वो आम आदमी पार्टी के हाथों में गई है। देखिए, मैं सबसे पहले गुजरात की जनता को और नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और निश्चित रूप से लगातार 7वीं बार जिस तरह से ये ऐतिहासिक जीत हुई है और जिस तरह से 150 से भी ऊपर आंकड़ा जो पार हुआ है, ये दिखा रहा है किस तरह से कि जो विपक्ष के लोग जो एक झूठा प्रचार बीजेपी के खिलाफ करते हैं। और अगर आप आंकलन करेंगे सीटों के जो जीतकर भी आए हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों के अंदर भी बीजेपी ने न केवल बढ़त हासिल करी है बल्कि प्रमुखता के साथ जीत दर्ज की है। तो निश्चित रूप से गुजरात का जो ये मॉडल है वो देश की जनता को पसंद आया है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिस नीति पर उन्होंने काम किया है। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। गुजरात मॉडल कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल ऐसा कौन सा मॉडल है जब कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां पे आए तो उसको ढकना पड़ जाए, चारों तरफ से बैरिगेटिंग लगा करके उसको पर्दों के द्वारा दिखाई ना दे, उसको ऐसा करना पड़ जाए। तो मैं गुजरात मॉडल नहीं, ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी पार्टी को और वो मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। और जैसा कि आपने दिल्ली की बात करी तो निश्चित रूप से 15 साल से विपक्ष क्योंकि केजरीवाल की सरकार है वहाँ पर, उसके बावजूद भी लगातार एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और इस बार भी देखेंगे तो आप रिजल्ट अगर आप ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 100 को क्रॉस किया है। और निश्चित रूप से जनता ने जो बदलाव लिया है वो कुछ सोच समझ कर लिया होगा और भारतीय जनता पार्टी इस मैंडेट को स्वीकार करती है। और केजरीवाल की जो कथनी और करनी में वो पूरी तरह से वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और केजरीवाल जो कहते हैं उसका उल्टा ही हमेशा करते हैं और लोगों को, जनता को बरगलाने की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का स्वतः संज्ञान लिया है कि जिस तरह से जो फ्री में चीजें या जिस तरह से एक क्या मैनिफेस्टो के अंदर किस तरह के वादे करने चाहिए, जनता को कैसे लुभाना चाहिए, तो इस पर भी एक विचार मैं समझती हूँ केंद्रीय लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी चल रहा है। और जनता धीरे धीरे समझदार होगी और वो झूठे बरगलाने वाले वादों नेताओं से बचने का काम करेगी। कविता जैन जी ने एक बात और कही है कि केजरीवाल जी की जो करनी और कथनी है ना, उन पे बहुत अंतर है, वो बहुत झूठे किस्म के व्यक्ति। मंत्री साहिबा, आप दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं ऐसा बोल करके। अगर आपने ऐसा बोला कथनी और करने में विश्वास है, 2013 के अंदर सरकार बनी, 2015 के अंदर 67 सीट का जो मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया था, आप उसका अपमान कर रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के नेता है, देश की एकमात्र पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है जिन्होंने ये कह करके वोट मांगी थी कि हमने काम कर रखा है तो वोट दे दीजिए। अभी चुनाव आएंगे 2024 में मंत्री साहिबा, अगर भगवान ने आपको टिकट दिलवाई तो आप कह के मांगना ना, मैंने 2 बार यहाँ से विधायक रही और 1 बार मंत्री रही तो मैंने काम कर रखे हो तो आप मुझे वोट दे देना। हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत अरविंद केजरीवाल जी के अंदर है और वो हिम्मत अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों के अंदर है। और उनकी जो कथनी थी, उन्होंने जो कहा था
उसके ऊपर जब दोबारा सत्ता के अंदर आई तो 62 सीट जनता ने दी उनको। तो आप इस प्रकार बोल करके कि उनकी कथनी और करनी के अंदर फर्क है, आप दिल्ली की गुजरात में इस दोनों जीत को जिस प्रकार से आप मानते हैं कि भी हरियाणा में किस प्रकार देखेंगे कि हरियाणा में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आ गई है और वहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है, तो हरियाणा का क्या रहेगा आगे? देखिए, जहां तक अगर हम हरियाणा की बात करें तो अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। लोग कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ है। दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें और हरियाणा के नजरिए से देखें तो जिस तरह से केजरीवाल ने धोखा दिया है हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसानों को, जिस तरह से जब SYL की बात आती है उसने साफ तौर से पानी देने का मना कर दिया है। और जिस तरह से आप आज देख सकते हैं पंजाब के अंदर भी किसान लगातार मान सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही है। किस तरह से केजरीवाल को जो लोग हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को लोग घुसने अभी तो सरकार बनी नहीं ना अभी केजरीवाल की। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, वोट मांगने तो आएगा ना तो जनता उसको घुसने नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हरियाणा के लोगों के तो बिल्कुल अपना काजू बादाम खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब इनको यही नहीं पता, वो लाइव चलते हैं। आज तक देश के अंदर एकमात्र नेता जिसने सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी वो अरविंद केजरीवाल जी है, और प्रेस के माध्यम से वो बता चुके हैं कि इसके अंदर केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, दोनों सरकारों को बैठाना चाहिए, पंजाब को भी उसके हक का पानी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी उसके हक का पानी मिलना चाहिए। लाखों लीटर पानी हिमाचल की वादियों से होकर के पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, क्या वो रोकना नहीं चाहिए? क्या आपकी सरकार नहीं थी वहां पे बीजेपी की अभी? लेकिन बीजेपी जो है सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है, सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना पसंद करती है, और इसके अलावा इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वहां पे बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के माध्यम से कहा भी था, अगर प्रधानमंत्री जी हमें बुलाएंगे तो रास्ता मिल करके बैठेंगे, उनके पास अगर रास्ता नहीं है तो मैं निकालेंगे रास्ता, मिल करके रास्ता निकालेंगे। और पंजाब को पंजाब का पानी मिलना चाहिए, हरियाणा को हरियाणा का पानी मिलना चाहिए, लेकिन उसका रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी है, SYL की नहर का निर्माण जो भी करवाना है वो केंद्र सरकार ने उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी है, लेकिन केंद्र जो है वो सिर्फ अपनी राजनीति के और उसके नीचे